हेलो, आइए हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास वर्ग 9 प्रश्नावली। हम लोग देखेंगे 1.1। फर्स्ट में इसमें क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं है, ये दिया है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसमें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या क्या होती है। और यहाँ पर दिया है पूर्णांक, यानी पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि सभी धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी संख्या रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, उसको हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है -3 3 2 1 0 -1 -2 -3 इत्यादि डॉट, यानी कि इसी तरीके से ये संख्या रहेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात कोई संख्या p/q के रूप में हो, अर्थात p और q पूर्ण संख्या हो, जहां q 0 के बराबर न हो। जैसे में दिया है 3.5 3/5 0.7। तो देखिए, इसको समझिए। पहले परिमेय संख्या उसे बोलेंगे यानी कि भिन्न के रूप में हो। भिन्न मतलब होता है अंश बटा में हर। तो अंश बटा में हर कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो है कोई भी संख्या होनी चाहिए और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 के जगह पे 1 2 3 आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 3.5 3/5 दिया है। तो देखिए यहाँ पर बटा में 0 नहीं है, इसके सिवाय 0 के सिवाय कोई भी संख्या और है। तो ये हम लोग पढ़ लिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोगों का सवाल बनेगा, यहाँ पर दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। आप लोग इस सवाल को बनाया जाएगा, ये कुछ लेखनीय है, लिखने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका नोट बनाते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, कह रहा है ना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। देखिए एकदम ये बिल्कुल पूरी तरीके से हम नोट बनवा रहे हैं आप लोगों को, जिसको आपको फेयर भी बोलते हैं। तो इसको 0 बटा में हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 ले लीजिए, 0 बटा में 2 ले लीजिए, 0 बटा में 3 ले लीजिए, इत्यादि संख्याएं 0 बटा में 4 ले सकते हैं आप लोग। ये सब संख्याएं हो जाएगा इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। और यहाँ पर कह भी रहा है कि 0 जो है, q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है सवाल बन चुका है। यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं है।
तो ये हम लोगों का पहला नंबर जो है सवाल बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे हम निकालेंगे? पहले सबसे पहले हम लोग एगो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। तो दोनों मेथड आपको अच्छा लगेगा और एक मेथड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसमें से दोनों में से एक। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी संख्या कहेगा निकालने के लिए 6 कह रहा है, तो हम लोग इसको एक बढ़ा कर जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमको 6 परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर मतलब क्या? जैसे ये 4/5 लिखा है, तो ये ऊपर वाला आता है अंश, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो यही जो है नीचे वाले को यानी हर को 4/5 जो दिया है, यानी कि हर को यहाँ पर जो 6 दिया है, तो बोले थे एक बढ़ा कर लिखेंगे, तो 6 + 1 यानी कि ये 1 है, 6 + 1 = 7 के रूप का होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग बनाएंगे फिर। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 दिया है ना, ये वाला 3, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 3 = 3 लिखेंगे गुणे। अब ये जो 7 दिया है ना, तो इसी 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और इसी 7 से नीचे भी। तो चलिए गुणा करिए, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 7 × 21, और यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 21/7। अब हम लोग फिर यहाँ पर जो दिया है ये वाला 4, तो इसको भी उसी तरह रखेंगे 4 बराबर, फिर कितना लिखेंगे? 4 गुणे, और यहाँ पर दोनों जगह ये वाला जो 7 है, इसी 7 को फिर यहाँ भी गुणा करेंगे, ठीक। तो देखिए 7 × 4 = 28/7। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके बीच की 6 परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्या बराबर। तो देखिए यहाँ पर 21 लिखा है ना, तो हम 21 को छोड़कर अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो 21 लिखा है, 21 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा? 22, यानी 22/7। फिर उसके बाद 23/7, उसके बाद फिर 24/7, फिर 25/7। गिनते चलेंगे। देखिए यहाँ पर 4 को हुआ, फिर यहाँ से हो जाएगा 26/7, फिर उसके बाद 27/7, ये वाला 26/7 होगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, तो ये 6 का 6 जो है बन चुका है। तो हम लोग का आंसर यानी कि यही हो जाएगा आंसर हम लोगों का। तो ये सवाल बन चुका है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ, यानी इसी का हम लोग दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा मेथड में दिया है, हम लोग को वही संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है।
अब यहीं पर समझने वाली बात है, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इतना में हम समझा देते हैं, उसके बाद हम नीचे बनाएंगे, तो इसको आप लोग जो अभी बना रहे हैं इसको नोट मत करिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 3.1, यानी कि 4 से कम में है। उसके बाद 3.2, इसी तरह से हम लोग इसमें लेंगे। तो देखिए 3.1, फिर कितना हो जाएगा 3.2, उसके बाद 3.3, फिर कितना 3.4, 3.5, लीजिए ना आप जितना ले सकते हैं, 3.6। तो देखिए 6 को हो गया यहाँ पर भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हम लोग का ये बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग ये वाला जो सवाल है दूसरा नंबर, तो यहाँ पर 2 तरीका से हम बता दिए, और दोनों तरीका अपने आप में बहुत ही आसान है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरा नंबर मेथड बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3/5 ये जो दिया है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके नीचे लिख लेंगे 4/5। यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर। अब देखिए इधर हम करेंगे रफ, इधर का होगा रफ, इधर वाला रफ आप फेयर में मत लिखिएगा क्योंकि ये रफ काम होगा इधर। तो देखिए यहाँ पर जो 3/5 दिया है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको भाग करेंगे, तो भाग कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो दशमलव देंगे, दशमलव से पहले रहता है 0। तो जब यहाँ पर दशमलव दिया गया तो यहाँ पर 0 होगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क बार में 30 आता है, 6 बार में। देखिए 6 रखाएगा यहाँ पर, तो 6 5 30 ये कट गया, तो जो पूरा कटा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हम लोगों का भागफल। तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे 0.6। उसी तरीके से इसको भी भाग करेंगे 4/5 बराबर, तो कितने बार में जाएगा, देखिए दशमलव रखेंगे, दशमलव से पहले रहता है 0, तो यहाँ पर जब दशमलव रखा गया तो 4 के बगल में क्या आएगा 0। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5×8 40। तो देखिए ये भी कट गया, यानी इसका देखा जाएगा तो भागफल कितना आया 0.8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.8। अब देखिए इसके बीच में कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो लिख सकते हैं 3/5 दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो दिया है ना 0.6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो दिया है 0.6, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, यानी कि आगे बढ़ाएंगे इसको। यानी 0.6 के बाद कितना से चालू करेंगे 0.7, उसके बाद फिर कितना आएगा 0. या इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए इसका एक और उपाय है, एक सेकेंड, ये मीठा क्यों नहीं रहा है। चलिए देखिए यहाँ से चालू करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये नहीं है, यहाँ से देखिए ये 0.6 दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.61, 0.62, फिर कितना हो जाएगा 0.63। इसी तरह से बढ़ाते हुए चलेंगे। और जो लोग यदि समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो ये तो 63 हो गया, यानी 36 हो गया, इसको 36 नहीं बोलते हैं, 0.63 या 63, तो ये कोई कहेगा अधिक है, तो भाई ये अधिक नहीं है, कम है, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा है, तो 0 के लिए 0 हो गया, और दशमलव और 8 के बाद कुछ नहीं, तो 0 है। देखिए अब आप लोग समझ होंगे कि इससे अभी कम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.64, फिर कितना 0.6,
5 देखिए 5 को कह भी रहा था, हम लोग 5 को लिख भी लिए। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया 5, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये सब नहीं है। तो देखिए हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म कर लिए। अब फिर हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अपना उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग बताइएंगे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारा संख्या है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग जाने कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। एक इसका और परिभाषा है, जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो 0 से अनंत तक सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 7 8 बहुत सारी संख्या है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या यानी कि हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, इससे पहले 0 लगा देंगे तो ये कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या आप लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि असत्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं सत्य है। सत्य है यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग उत्तर में। क्यों सत्य है लिखेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या क्योंकि पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लिखा है कि एक सेकंड पेन तनी बदल देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इसमें लीजिएगा तो ये अभी प्राकृत संख्या, लेकिन हम लोग इसको यदि पूर्ण संख्या बना देंगे 0 लगाकर तो देखेंगे इसमें ही हमारा जो है प्राकृत संख्या निहित, इसी में हमारा प्राकृत संख्या आ गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी संख्या इसमें आ चुकी है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर बना चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 4 का दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? यदि सत्य होगा तो हम लोग सत्य लिखेंगे और असत्य होगा तो हम लोग असत्य लिखेंगे। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे यह जो है बात पूरी तरीके से असत्य है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं असत्य है। अब क्यों असत्य है भाई, ये तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए लिखते हैं हम, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब ये कोई भी संख्या जो माइनस में हो, जैसे 4, 5, 6 जो भी है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे देखिए हम आपको समझा रहे हैं फिर से। देखिए पूर्ण संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा कि गिनती की संख्या जो रहेगा इसको तुम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे, इससे पहले लगा दीजिएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो कह रहा है पूर्णांक, तो देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं -1, यहाँ पर लगा दिएगा माइनस तक है, ये पूर्ण संख्या है नहीं, ये बात गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक जो है पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसका मतलब ये गलत है, ये उसका आंसर हो चुका है। यदि जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखा जाएगा, बस इतना ही लिखेंगे तो आप लोगों का ये सवाल बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके उत्तर में हम लोग या सॉल्यूशन में, ये भी बात पूरी तरीके से असत्य है, 1% बीच में सच्चाई नहीं है। तो इसमें लिखेंगे असत्य है। क्यों असत्य है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, हम ले लेते हैं 4/5, 6/8, इस तरीके से संख्याएं ले लीजिए, या 7/9 ले लीजिए, ... इत्यादि। ये जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती भाई। क्यों पूर्ण संख्या नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बटा के रूप में ना गया, और पूर्ण संख्या में बटा में नहीं था। ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा वर्ग 9 का पूरा चैप्टर, यानी कि अध्याय प्रश्नावली 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रहने दिया जाएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।